लिखो समाचार पत्र, पहला लिखो। मजहर उल सरूर। कौन सा अखबार है, नाम बताओ देखिए। मजहर। लिखो। 1849 ईस्वी में भरतपुर से प्रकाशित होता था। In 1849 AD, it was published from भरतपुर। 1849 ईस्वी में भरतपुर से प्रकाशित होता था। In 1849 AD, it was published from भरतपुर। 1849 ईस्वी में भरतपुर से प्रकाशित होता था। In 1849 AD, it was published from भरतपुर। कहां से प्रकाशित होता था? भरतपुर से प्रकाशित होता था। यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड इन बाइलैंग्वेज हिंदी एंड उर्दू। यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड इन बाइलैंग्वेज हिंदी एंड उर्दू। यह राजस्थान का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान। मैं 3 समाचार पत्र लिख रहा हूं, एक साथ उतार लीजिए, फिर अपने बात करें। जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट, मरुधर मित्र, कौन कौन से 3 नाम बोलो देखिए। कौन से? जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट और मरुधर मित्र। जोधपुर गवर्नमेंट गजट कब का? 1864। मारवाड़ गजट 1866। मरुधर मित्र 1866। जोधपुर की सरकार जारी करती थी इनको। आगे लिख लो, तीनों के एक साथ लिख लो। जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किए जाते थे। पब्लिश्ड बाय जोधपुर स्टेट। जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किए जाते थे। पब्लिश्ड बाय जोधपुर स्टेट। लिखो उदयपुर गजट। अठारह ईस्वी में मेवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इन 1869 एडी मेवाड़ स्टेट पब्लिश्ड इट। अठारह ईस्वी में मेवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। मेवाड़ स्टेट पब्लिश्ड इट। मेवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। 79 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसका नाम हो गया था सज्जन कीर्ति सुधाकर। क्या नाम हो गया? क्योंकि इस टाइम राजा थे सज्जन सिंह। राजा कौन थे? तो सज्जन सिंह ने नाम बदल कर क्या कर दिया? लिख लो। 1879 ईस्वी में, इन 1879 एडी, 1879 ईस्वी में, इन 1879 एडी, इसका नाम बदलकर सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया गया था।
इट वॉज रीनेम्ड एज सज्जन कीर्ति सुधाकर। इसका नाम बदलकर सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया गया था। अगला लिखो सर्वहित। अठारह सौ नब्बे ईस्वी में बूंदी राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इन 1890 बूंदी स्टेट पब्लिश्ड इट। 1890 ईस्वी में बूंदी राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इन 1890 बूंदी स्टेट पब्लिश्ड इट। इसमें ना मुद्रण संख्या लिखी जाती थी, कितने प्रिंट हुए, प्रिंटिंग नंबर जो हुआ करता था वो लिखते थे, कहां से प्रिंट हो रहा है, प्रिंटिंग के नंबर क्या है इसके लिखो। इस पर मुद्रण संख्या लिखी जाती थी। प्रिंटिंग नंबर वॉज मेंशन्ड। इस पर मुद्रण संख्या लिखी जाती थी। प्रिंटिंग नंबर वॉज मेंशन्ड। ये 6 के 6 सरकार के अखबार है। भरतपुर का अखबार, मजहरुल सरूर। जोधपुर वालों के 3, जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट, मरुधर्मित। उदयपुर वालों का उदयपुर गजट। सज्जन सिंह ने नाम बदल के क्या कर दिया, सज्जन कीर्ति सुधाकर। बूंदी वालों का हम सबका हित करेंगे, तो उनका कौन सा आ गया, सर्वे। अगला लिखो। रोस्तुल तालीम, या इसका नाम था राजपूताना अखबार। रोस्तुल तालीम, या नाम क्या इसका, राजपूताना अखबार। 1856 में एक बंदे थे कन्हैया लाल, क्या नाम था, वो इसको पब्लिश करते थे अजमेर से। लिखो 1856 ईस्वी में, इन 1856 एडी। 1856 ईस्वी में, इन 1856 एडी, कन्हैया लाल इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। कन्हैया लाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। कन्हैया लाल इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। कन्हैया लाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड इन बाइलिंगुअल, हिंदी एंड उर्दू। अगला लिखो देसी तेसी। अठारह में एक बंदे थे मुन्नालाल वर्मा, क्या नाम था, वो इसको अजमेर से प्रकाशित करते। 3 बातें लिखो सीधी। 1882 मुन्नालाल वर्मा अजमेर से प्रकाशित करते थे, समझ में तो आ ही जाएगा, तो टाइम खोटी करो यार। कब का अखबार है, 1882। कौन पब्लिश करते, मुन्नालाल वर्मा। कहां से करते, कौन सा अखबार, नन्ना मुन्ना राई हूं देश का। इन्होंने कहा मैं मुन्ना तो हूं पर देश का हितैषी सिपाही नहीं हूं, तो देश हितैषी अखबार कौन निकालता था, मुन्नालाल। कौन निकालते, लिखो राजपूताना गजट। $1885 मौलवी मुराद अली बीमार। खुद के नाम के आगे खुद ही लगा लेते कि मैं क्या हूं, बीमार। मुराद मांगते रहते कि या अल्लाह मुझे क्या कर दे, तो नाम था मौलवी मुराद अली बीमार। अजमेर से पब्लिश करते। राजपूताना गजट।
कहां से पब्लिश होता राजपूताना गजट? अजमेर। कब होना शुरू हुआ? 1885। कौन करते थे? कौन करते थे, याद यही करना है मेरे को, सन याद करने ना कहां से, क्योंकि सारे अजमेर से ही हुए। अजमेर में रोक टोक नहीं थी, बाकी जगह राजाओं की रोक टोक थी ज्यादातर, तो ज्यादातर अजमेर से। इक्का दुक्का कोई अलग से तो भी नहीं पूछते, अपने से ये पूछेंगे किसने पब्लिश किए थे, तो किसने पब्लिश किए थे ये याद रखना आपने, ठीक है। राजपूताना गजट के बाद अगला लिखो राजपूताना हेराल्ड। (1885) हनुमान सिंह, अजमेर। कब पब्लिश हुआ? 1885। किसने किया? हनुमान से। कहां से? ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। इंग्लिश न्यूज़पेपर अक्सर अंग्रेजों के पक्ष में होते, लेकिन ये सब पेपर था जो अंग्रेजों के क्या था? खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ था तो किसका संचार होगा? राजनीतिक चेतना। तो वह अंग्रेजी समाचार पत्र इसने राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार किया, वो कौन सा था? देख लो। इस अंग्रेजी समाचार पत्र ने, दिस इंग्लिश न्यूज़पेपर, इस अंग्रेजी समाचार पत्र ने, दिस इंग्लिश न्यूज़पेपर, राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन राजस्थान। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन राजस्थान। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। अच्छा, इसने उस समय एजीजी की खिलाफत की, एजीजी की आलोचना की। उस समय राजस्थान का एजीजी हुआ करता पाउलेट। कौन था? पाउलेट उस समय राजस्थान का एजीजी हुआ करता। इसके खिलाफ लिखा। एक जोधपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते, उनका नाम था सर प्रताप। क्या नाम था? अभी अपने पढ़ रहे, देखो सर प्रताप ने बाल विवाह पर रोक लगाई थी, तो सर प्रताप और एजीजी पाउलेट की आलोचना कौन से अखबार ने की? लिखो। इस समाचार पत्र ने एजीजी पाउलेट तथा जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप की आलोचना की थी। दिस न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज्ड एजीजी पाउलेट एंड जोधपुर पीएम सर प्रताप। इस समाचार पत्र ने एजीजी पाउलेट तथा जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप की आलोचना की थी। अब सुनना, देखो मैं 4 अखबार एक साथ लिखाऊंगा, काम के वही हैं, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से निकल के आता है। 4 अखबार एक साथ। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, यंग राजस्थान। बताओ कौन कौन से? चलो पहले एक और लिखो, बीच में एक राजस्थान समाचार लिख लो, फिर इसके बाद वो चारों पढ़ेंगे। लिखो राजस्थान समाचार। राजस्थान समाचार। 1889 मुंशी समर्थदान चारण। अजमेर से पब्लिश करते। राजस्थान समाचार कब? 1889। कौन प्रकाशित करते? मुंशी समर्थदान चारण। कहां से? 1904 में। ये पहले अखबार था साप्ताहिक। कैसा था? वीकली न्यूज़पेपर, ज्यादातर वीकली थे। 1904 में इसको दैनिक कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? लिख लो। यह पहले साप्ताहिक समाचार पत्र था, अर्लियर इट वाज ए वीकली न्यूज़पेपर। यह पहले साप्ताहिक समाचार पत्र था, अर्लियर इट वाज ए वीकली न्यूज़पेपर। लेकिन 1904 ईस्वी में, बट इन 1904 एडी, लेकिन 1904 ईस्वी में, बट इन 1904 एडी इसे दैनिक कर दिया गया था। इट बिकेम डेली। इसे दैनिक कर दिया गया था, इट बिकेम डेली। मुंशी समर्थदान जी समर्थ आदमी है, डेली अखबार निकाल सकते थे, इसलिए क्या कर दिया? ये पहले आर्य समाज के समाचार पत्र प्रकाशित करता था, लेकिन बाद में पॉलिटिकल न्यूज भी छापनी शुरू कर दी थी। लिख लो। पहले इसमें आर्य समाज से संबंधित समाचार प्रकाशित किए जाते थे। अर्लियर इट वाज पब्लिश्ड न्यूज अबाउट आर्य समाज।
पहले इसमें आर्य समाज से संबंधित समाचार प्रकाशित किए जाते थे। अर्लियर इट वॉज पब्लिश्ड न्यूज अबाउट आर्य समाज। लेकिन बाद में राजनीतिक समाचार भी प्रकाशित किए जाने लगे। बट लेटर ऑन पॉलिटिकल न्यूज वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड। लेकिन बाद में राजनीतिक समाचार भी प्रकाशित किए जाने लगे। बट लेटर ऑन पॉलिटिकल न्यूज वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड। 1896 में झालावाड़ के राजा को अंग्रेजों ने हटा दिया था। झालावाड़ के राजा का नाम था जालिम सिंह सेकंड। क्या नाम था? तो इन्होंने आलोचना की थी। लिखो 1896 ईस्वी में 1896 एडी। बेद छूटे तब नवीन जी बाहर खड़े रहेंगे। ये जिस रास्ते से जाने के लिए कहे उसी रास्ते से जाना। सिंगल बंदा दूसरे रास्ते से नहीं जाएगा, वरना कोई मार्केट वाला लड़ाई झगड़ा कर लेंगे तो ध्यान रखना। क्योंकि मार्केट वालों को ये लगता है कि ये 1000 लोगों की टोली एक साथ जाती है, हमारा मार्केट अस्त व्यस्त होता है। इसलिए जैसे ये कहे एग्जैक्टली वहां से निकल जाना, वरना फालतू में किसी के साथ कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, बचाव ही उपचार, है ना। तो जिधर उधर से थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा, इधर से निकल जाना। बस में जाना तो उनकी बस खड़ी होगी, वरना जाना तो उधर से निकल जाना अपने। लिखो क्या लिखा है 1896 ईस्वी में 1996 एडी अंग्रेजों ने झालावाड़ के राजा जालिम सिंह सेकंड को हटा दिया था। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड झालावाड़ किंग जालिम सिंह सेकंड। अंग्रेजों ने झालावाड़ के राजा जालिम सिंह सेकंड को हटा दिया था। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड झालावाड़ किंग जालिम सिंह सेकंड। अतः इस समाचार पत्र ने इसकी आलोचना की थी। सो दिस न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज्ड इट। अतः इस समाचार पत्र ने इसकी आलोचना की थी। सो दिस न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज्ड इट। अब एक साथ पढ़ेंगे चार। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, यंग राजस्थान। बताओ नाम बताओ चारों। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, हुआ क्या? 1919 में वर्धा में बनता है राजस्थान सेवा संघ। क्या बनता है? तो राजस्थान सेवा संघ इस बात को जानता था कि मुझे जो भी काम करने हैं ये लोगों को पता भी चलना चाहिए, तो इसके लिए अखबार निकालते हैं। तो 1920 में उन्होंने अखबार शुरू किया वर्धा से, राजस्थान केसरी। कौन सा किया? कहां से पब्लिश किया? लेकिन बाद में उसको शुरू कर दिया अजमेर। कहां से कर दिया? 1922 में ये अखबार बंद किया गया और इसकी जगह नया अखबार लेके नवीन राजस्थान। क्या लेके? नवीन राजस्थान में किसान आंदोलनों की बातें छपी, तो सरकार ने बंद कर दिया इसको 23 में। तो सरकार ने जब इस पे रोक लगाई तो इन्होंने नवीन राजस्थान का नाम चेंज किया, नाम कर दिया तरुण राजस्थान। क्या कर दिया? पहले नया आप जवान कर देते हैं, पहले नवीन राजस्थान था उसी का नाम बदल के तरुण राजस्थान। कब? 1923। इसी तरुण राजस्थान का इंग्लिश वर्जन निकाला गया यंग राजस्थान। क्या निकाला गया? 1929 में। कब निकाला गया? 20 में राजस्थान केसरी, कहां से? वर्धा। बाद में इसी को कहां से? अजमेर। 22 में इसको बंद करके नवीन राजस्थान, 23 में इसको बंद करके तरुण राजस्थान, इसी का इंग्लिश में यंग। याद रहेगी बात है? लिखो राजस्थान केसरी। तो राजस्थान केसरी कब? 1920। कहां से? वर्धा। कौन कौन निकालते हैं? विजय सिंह पथिक और रामनारायण। इसका नाम राजस्थान केसरी केसरी सिंह बारठ के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? देख लो, इसका नामकरण केसरी सिंह बारठ के नाम पर किया गया था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर केसरी सिंह बारठ। इसका नामकरण केसरी सिंह बारठ के नाम पर किया गया था।
It was named after Kesari Singh Bharat. इसको पैसे टक्के दिया करते जमनालाल बजाज। वित्तीय सहायता कौन दिया करते? लिख लो। जमनालाल बजाज इस समाचार पत्र को वित्तीय सहायता देते थे। जमनालाल बजाज गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू दिस न्यूज़पेपर। जमनालाल बजाज इस समाचार पत्र को वित्तीय सहायता देते थे। जमनालाल बजाज गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू दिस न्यूज़पेपर। कालांतर में से अजमेर से प्रकाशित किया गया। लेटर ऑन इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर। कालांतर में से अजमेर से प्रकाशित किया गया। लेटर ऑन इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर। 1922 ईस्वी में से बंद कर दिया गया। In 1922 AD it was closed. 1922 ईस्वी में से बंद कर दिया गया। तो कौन सा निकाला गया? नवीन राजस्थान। कौन सा? नवीन। तो 1922 विजय सिंह पथिक अजमेर। यह राजस्थान सेवा संघ का प्रमुख समाचार पत्र था। इट वॉज प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान सेवा संघ। यह राजस्थान सेवा संघ का प्रमुख समाचार पत्र था। इट वॉज प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ ने राजस्थान में क्या किए थे? किसान आंदोलन। तो यह अखबार किसकी खबरें छापेगा? किसान आंदोलन। लिख लो। यह समाचार पत्र किसान आंदोलनों की खबरें प्रकाशित करता था। दिस न्यूज़पेपर पब्लिश्ड न्यूज अबाउट पीजेंट मूवमेंट्स। यह समाचार पत्र किसान आंदोलनों की खबरें प्रकाशित करता था। इस पर एक स्लोगन लिखा जाता था। इंग्लिश वाले लिख लो स्लोगन, हिंदी में लिखना ध्येय वाक्य। और मैं जैसा लिखूंगा वैसा उतार लो। इंग्लिश वाले भी हिंदी में लिख लेना। हिंदी अखबार का इंग्लिश में ही है, हिंदी में ही है। एक 4 लाइनें थी इसमें, अभी हम याद कर लेंगे। एक बार मैं जैसा लिखूं वैसा उतार ले। बताओ क्या लाइन है? धन वैभव की चाह नहीं जीवन रहे ना रहे, चाह है तो बस यह है जग में स्वेच्छाचार दमन। ना तो हमें धन चाहिए, ना हमें वैभव चाहिए, जीवन भी हमें नहीं चाहिए। हम केवल इतना चाहते हैं कि जग में कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर दमन ना करे, निरंकुशता ना करे। ऐसा कौन सा अखबार लिखता था? नवीन राजस्थान। कौन सा लिखता था? नवीन। तो मुझे याद एक बार क्वेश्चन था, नवीन राजस्थान का ध्येय वाक्य क्या था? तो क्या था? धन वैभव की चाह नहीं जीवन रहे ना रहे, चाह है तो बस यह है जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। लिखो 1923 ईस्वी में इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन 1923 AD दिस न्यूज़पेपर वाज बैंड। 1923 ईस्वी में इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन 1923 AD दिस न्यूज़पेपर वाज बैंड। तो इसका नाम बदल के उन लोगों ने क्या कर लिया? तरुण राजस्थान। क्या कर दिया? लिख लो। विजय सिंह जी जेल में चले गए थे तब तक, तो फिर रामनारायण चौधरी निकालते इसको।
रामनारायण चौधरी, एक बंदे और थे इनके साथ, शोभालाल गुप्त। लिख लिया। तरनु राजस्थान कब पब्लिश हुआ? 1923। नवीन राजस्थान का नाम बदल के क्या हुआ था? तरनु राजस्थान। कौन कौन निकालते? रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। कहां से पब्लिश करते? फिर इसको थोड़े दिनों तक जयनारायण व्यास ने पब्लिश किया था, ब्यावर। कहां से पब्लिश किया? आप जयनारायण व्यास के अखबार याद कर लो, अखंड भारत, पीप, तरुण राजस्थान, आंगीवान, वो यही तरुण राजस्थान है, लिख लो। जयनारायण व्यास ने इसे ब्यावर से प्रकाशित किया था। जयनारायण व्यास पब्लिश्ड इट फ्रॉम ब्यावर। जयनारायण व्यास ने इसे ब्यावर से प्रकाशित किया था। जयनारायण व्यास पब्लिश्ड इट फ्रॉम ब्यावर। और इसी का जो इंग्लिश वर्जन निकाला गया उसका नाम क्या था? यंग राजस्थान। 1929। ये सेम बंदे, रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। नाइनटीन 20 अजमेर से। तो कौन कौन से चार बताओ देखे? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, चारों एक जैसे ना। एक देखो देखे, मैंने एक अखबार राजपूताना गजट लिखवाया, उसमें एक महिला पत्रकार लिखो। इसमें एक महिला पत्रकार लिख लो, उनका नाम था मोती बेगम। वीमन जर्नलिस्ट, फीमेल जर्नलिस्ट मोती बेगम। कौन से अखबार से जुड़ी हुई थी? राजपूताना गजट। एक और देखना देखे पीछे, मैंने एक अखबार लिखवाया रोस्तुल तामील। ये मैंने कहां से पब्लिश लिखवाया? अजमेर में, उसमें जयपुर करो। ये जयपुर का अखबार था, अजमेर की जगह जयपुर कर लो। कन्हैयालाल, बाकी सब सही। आगे लिखो, आर्य मार्तंड। नाइनटीन 23 राम सहाय, अजमेर से पब्लिश करते। कौन सा अखबार बताओ देखे? आर्य मार्तंड। कब पब्लिश होना शुरू हुआ? 1923। कौन पब्लिश करते? राम सहाय। कहां से पब्लिश करते? आर्य आर्य समाज का सा अखबार था। आर्य समाज ने विधवा विवाह के लिए खूब काम किए थे। आर्य समाज का मुख्य केंद्र ही अपना अजमेर हुआ करता। तो इस अखबार ने विधवा विवाह के निःशुल्क विज्ञापन छापे थे। अखबार में मैट्रिमोनियल आते हैं, विवाह वाले वो विज्ञापन आते हैं, लड़की चाहिए 5 फीट इतने इंच, सुंदर सुशील ग्रह करे में दक्ष, है ना। लड़का चाहिए, तनख्वाह 5 अंकों में होनी चाहिए, है ना। मैंने कभी नहीं देखा कि लड़की वाले में लिखा हो कि तनख्वाह इतनी होनी चाहिए और लड़के वाले में लिखा हो कि गोरा चाहिए। ये भारतीय मानसिकता है जो उन विज्ञापनों में टूट टूट के बाहर आती है, एकदम फूट फूट के बाहर आती है कि यार क्या एग्जैक्टली हमारा समाज क्या चाहता है। ये अखबार जो था, ये विधवा विवाह के विज्ञापन कैसे प्रकाशित करता था, लिख लो।
यह है समाचार पत्र विधवा विवाह के समाचार, विधवा विवाह के विज्ञापन निःशुल्क प्रकाशित करता था। दिस न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्री एडवर्टाइजमेंट फॉर विडो रिमेरीज। यह है समाचार पत्र विधवा विवाह के विज्ञापन निःशुल्क प्रकाशित करता था। दिस न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्री एडवर्टाइजमेंट फॉर विडो रिमेरीज। अगले अखबार के 15 पेज स्टार लगा के लिखना, पेपर आउट है, यही आएगा। कौन सा अखबार है? त्याग भूमि। कब पब्लिश होता? 1927। कौन करते? हरिभाऊ। हरिभाऊ उपाध्याय का नाम याद रखना, श्यामानंद रात नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, हरिभाऊ उपाध्याय याद रखना। कहां से पब्लिश करते? अजमेर। हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के मुख्यमंत्री बने थे बाद में। हटुंडी में महिला शिक्षा सदन बनाया था इन्होंने। इसमें दो बातें लिखने, लिखो। यह समाचार पत्र गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देता था। दिस न्यूज़पेपर प्रमोटेड गांधीयन आइडियोलॉजी। यह समाचार पत्र गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देता था। दिस न्यूज़पेपर प्रमोटेड गांधीयन आइडियोलॉजी। गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देता था। और सुनना, देखो इसमें टोटल 64 पन्ने थे। कितने पन्नों का अखबार था? उनमें 16 पन्ने केवल महिलाओं के थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि त्याग भूमि के कितने पेज महिलाओं से संबंधित थे? आउट ऑफ 64 किससे संबंधित थे? महिलाओं से संबंधित पन्ने थे। इस कॉलम का नाम ही था आदि दुनिया। क्या नाम था? दो सवाल पूछे जा सकते हैं। कोई ये पूछे कि आदि दुनिया नामक कॉलम महिलाओं से संबंधित कौन सा अखबार छापता था? कोई पूछे उसमें कितने पन्ने थे? ऐसे कैसे लिख लो, आपने समझ में आ जाएगा, आपको पल्ले पड़ जाएगी ना बात। या घर पे जाके 16/64 का 1/4 कर दोगे? है? नहीं, साप्ताहिक थे सारे। डेली 16 पन्ने महिलाओं पे कहां से लाते? हाँ, नहीं तो इसमें अच्छे अच्छे यूं वो लेख आते थे। अच्छी नारी कैसे बने, नेपोलियन की माता पे लेख छापा था इन्होंने। ये क्वेश्चन है किसी एग्जाम का, तो मेरे वापस याद आ गया ये। चले आगे। कितने पन्ने थे? कितने में से? अगला अखबार अभी भी आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नवज्योति। आजकल बोलते हैं अपने दैनिक नवज्योति। निकालना शुरू किया था, ये निकलना शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1936 को, गांधी जी की जयंती पर निकालना शुरू किया था रामनारायण जी ने। थोड़े दिन रामनारायण जी निकाला, बाद में इनके ब्रदर निकालते थे। इनके ब्रदर का नाम था कैप्टन दुर्गा प्रसाद। नवज्योति। नवज्योति किस किसने पब्लिश किया बताओ? रामनारायण चौधरी, बाद में उनके भाई ने पब्लिश किया। भाई का नाम क्या था? कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी। कहां से, कब पब्लिश होना शुरू हुआ? अभी भी आता है, दैनिक नवज्योति अखबार आता है। अगला लिख लो, नवजीवन।
क्या वाह। नवजीवन किस किसने छापा बताओ देखे। नारायण सिंह और कनक मधुकर। क्या क्या नाम बताओ। नारायण सिंह और कनक मधुकर। कहां से। अजमेर। कहां से पब्लिश किया। अजमेर। कनक मधुकर ने थोड़े दिन के लिए इसको उदयपुर से भी पब्लिश किया था। कहां से पब्लिश किया था। अलग से लाइन लिख ले। कनक मधुकर ने इसे उदयपुर से भी प्रकाशित किया था। कनक मधुकर ऑल्सो पब्लिश्ड इट फ्रॉम उदयपुर। कनक मधुकर ने इसे उदयपुर से भी प्रकाशित किया था। प्रजा सेवक। प्रजा सेवक कब से। 1940। कौन छापते थे। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। कहां से। जोधपुर। देखो जय भूमि। जय भूमि 1940 में जयपुर से छापते थे गुलाब चंद काला। गुलाब जी काला। गुलाब लाल होता है। गुलाब जी काला थे। 1940 में कौन सा जयपुर से निकालते इसलिए नाम क्या था। जय भूमि। जय सिंह की भूमि है इसलिए नाम ही क्या था अखबार का। जय। कौन छापते थे। गुलाब चंद काला। कहां से छापते थे। जयपुर से। कहां से छापते थे अगला लिखो। जयपुर समाचार। श्यामलाल का नाम अपना पहले भी पढ़ा हुआ है, यदि किसी को याद हो तो बताओ कहां पढ़ा। श्यामलाल और कल्याण सिंह मैंने दो नाम बताए होंगे और जयपुर से संबंधित और बताए होंगे। हैं। आर्य समाज के कार्यकर्ता। किसके। आर्य समाज कार्यकर्ता। तो जयपुर समाचार 1942 में कौन निकालता है। श्यामलाल शर्मा। कहां से। जयपुर। तो राजस्थान हेराल्ड 1942। क्या नाम था। केसरलाल जैन। ये भी जयपुर से पब्लिश करते। क्या नाम अखबार का। राजस्थान हेराल्ड। कौन पब्लिश करते। केसरलाल से। कहां से। जयपुर। एक अखबार लिखो रियासती। कब से तो पता नहीं कब से था। सुमनेश जोशी पब्लिश करते थे जोधपुर से। सोमनेश जोशी। कहां से पब्लिश करते थे। जोधपुर। याद रखना यही वो अखबार था जिसने खबर छापी थी कि जोधपुर महाराजा पाकिस्तान में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जोधपुर महाराजा के पाकिस्तान में मिलने वाली खबर छापने वाला अखबार कौन सा था। कौन सा था। रियासत। स्टार लगाओ।
इस समाचार पत्र ने जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने की खबर प्रकाशित की थी। दिस न्यूज़पेपर पब्लिश न्यूज अबाउट मर्डर ऑफ जोधपुर इन पाकिस्तान। इस समाचार पत्र ने जोधपुर के पाकिस्तान में विलय की खबर प्रकाशित की थी। दिस न्यूज़पेपर पब्लिश न्यूज अबाउट मर्डर ऑफ जोधपुर इन राजस्थान, सॉरी इन पाकिस्तान। जोधपुर के पाकिस्तान में विलय की खबर प्रकाशित की थी। देखो विश्वामित्र पब्लिश करते फूलचंद अग्रवाल कैलकाटा से। अग्रवाल जी अपने राजस्थान के थे तो खबरें राजस्थान की छापते थे उस। फूलचंद अग्रवाल का समाचार पत्र कौन सा है? विश्वामित्र। एक मेरा लिखवाया हुआ है पर थोड़ी एक एक्स्ट्रा जानकारी लिख लो आपने तो बोले। वैभव भरतपुर का अखबार बताता हूं मैं एक, जगन्नाथ दास अधिकारी। कौन छापते थे? जगन्नाथ दास। पढ़ते ना अपने हिंदी साहित्य समिति। भरतपुर से। दो अखबारों के नाम लिखना बस खाली। एक अखबार था विजय, ये पब्लिश होता जैसलमेर। कहां से होता? जैसलमेर। एक अखबार था जय हिंद, ये पब्लिश होता कोटा। विजय कहां से? जैसलमेर। जय हिंद कहां से? कोटा। अखबारों के लिए 16 पेज कौन से अखबार में आते? त्याग भूमि। किस में आते थे? क्वेश्चन वही है, या तो 4 वो अखबार जो मैंने बताया आपको, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, यंग राजस्थान। आपके 1 2 3 वालों की एक रहा वो हस्तकला, हस्तकला बची, एक वो महल। ऑनलाइन दे दूं मैं उसका एक्सेस, 45 एक मिनट की क्लास है, उसके लिए क्या बुलाऊंगा मैं वापस आपको, है ना? तो उसका ऑनलाइन एक्सेस ले लेना, पढ़ लेना। तुम 5 वालों के मैं दिन बुला लूंगा, वो साहित्य में पढ़ा दूंगा, क्योंकि तुम्हें हिस्ट्री वाली बातें बताऊंगा उसके साथ बता दूंगा। बोलो गिरिराज जी महाराज की